मित्रों, अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मित्रों, वहां पर सभी का पहुंचना नामुमकिन है। तो घर पर ही हर घर दीपावली और खुशियां मनाएं। ये पूरी पृथ्वी भगवान श्री राम की ही है, इसलिए हर घर राम जरूर आएंगे। इसीलिए हर राम भक्त अपने घर में दीप जलाएं और पूरी पृथ्वी को दुल्हन की तरह सजा दें। जय श्री राम। मित्रों, क्या आपको पता है राम मंदिर में कितनी खपत होगी तुलसी के पौधे की? भगवान श्री राम क्यों नहीं ग्रहण करते बिना तुलसी दल के भोग? पतिव्रता तुलसी के साथ क्यों छल किया भगवान विष्णु ने? तुलसी ने क्या श्राप दिया भगवान विष्णु को? राम मंदिर से क्या बदलने वाला है अयोध्या में? राम मंदिर में क्यों स्थापित हो रहे हैं राम लला के 2 विग्रह? रामानंदी परंपरा के अयोध्या के करीब 5000 मंदिरों में ठाकुर जी को लगाने वाले भोग और प्रसाद में एक सामग्री सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और वह है तुलसी दल, मतलब तुलसी के पौधे की चंद पत्तियां। धार्मिक पूजा और अनुष्ठान में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें तुलसी दल न मौजूद हो। आखिर भगवान श्री राम का तुलसी से क्या रिश्ता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। क्या है यह कथा? इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ही भगवान विष्णु और तुलसी के बीच के प्रगाढ़ रिश्ते को बयां करती है। राक्षस परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम था वृंदा, जो बचपन से ही धार्मिक विचारधारा की रही और भगवान विष्णु की भक्त बनकर उनकी पूजा करती रही। जवान होते ही उसकी शादी राक्षस परिवार में दानव राज जालंधर से कर दी गई। यह पतिव्रता थी और अपने पति के जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। हालांकि दानव राज जालंधर बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था और देवताओं को सताने में पीछे नहीं रहता था। एक बार तो उसने सीधे देवताओं से युद्ध शुरू कर दिया। उस समय उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा उसकी रक्षा के लिए घर पर पूजा कर रही थी। इसी बीच जालंधर को हराना देवताओं के लिए तब तक कठिन था जब तक वृंदा पूजा कर रही थी। देवतागण भगवान विष्णु के पास विनती करने लगे कि वे वृंदा की पूजा भंग करने का कोई उपाय करें। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं के दबाव ने उन्हें मजबूर कर दिया। आखिर में वे जालंधर का रूप धारण करके उसके घर पहुँचे तो पतिव्रता ने उन्हें अपना पति समझकर पूजा बंद कर दी और उसका पैर छूने पहुंच गई। इस बीच देवताओं ने दानवराज जालंधर का वध कर दिया। उसके बाद वृंदा के सामने भगवान विष्णु असली रूप में आ गए। तब नाराज होकर वृंदा ने कहा, भगवान, आपने मेरे साथ छल करके मेरा पतिव्रत भंग किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के बन जाएं। श्राप देते ही भगवान विष्णु पत्थर में तब्दील हो गए। उसी पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। कथा के मुताबिक इसके बाद देवताओं में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी वृंदा के पास आईं और अपने पति के लिए श्राप मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगी। वृंदा ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। उसके बाद उनकी बनी शिला के पास अपने पति के शव के साथ सती हो गईं। उनकी राख पर एक पौधा उगा जिसे तुलसी कहा गया है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उन्हें हर समय अपने साथ रखने का वचन दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि उनको चढ़ने वाले भोग में जब तक तुलसी नहीं रहेगी वे भोग नहीं ग्रहण करेंगे। तभी से भगवान विष्णु और उनके अवतार स्वरूप प्रभु श्री राम के भोग में तुलसी दल को रखना अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, अब इसकी उपयोगिता अयोध्या में बने प्रभु राम के भव्य मंदिर में देखते हैं। अयोध्या में प्रभु राम लला का भव्य मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है और 22 जनवरी 2024 को इसके गर्भगृह में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाहिर है कि बड़ी मात्रा में तुलसी के पौधे की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मित्रों, वहां पर सभी का पहुंचना नामुमकिन है। तो घर पर ही हर घर दीपावली और खुशियां मनाएं। ये पूरी पृथ्वी भगवान श्री राम की ही है, इसलिए हर घर राम जरूर आएंगे।
इसीलिए हर राम भक्त अपने घर में दीप जलाएं और पूरी पृथ्वी को दुल्हन की तरह सजा दें। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। कोई गुलशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। कोई गुलशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना, तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सूनी दुनिया से, मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हर दम यही सबसे, कहूँ हर दम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।